तो हेलो एमएससी। तो आज के इस वीडियो में आज हम रॉड्रिक्स फार्मूला को समझेंगे। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोल सकते हो, क्वेश्चन बोल सकते हो। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो आज हम रॉड्रिक्स फार्मूला को सॉल्व करेंगे एकदम बेहतर तरीके से। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रॉड्रिक्स फार्मूला वो होता कैसे है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में हमको कैसे लिख के आना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है। रॉड्रिक्स फार्मूला देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू डी एक्स का पावर एन और एक्स स्क्वायर -1 ठीक है। ये हमारा रॉड्रिक्स फार्मूला है। ठीक है। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। देखिए कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, सबसे पहले इसमें ये जो दिया गया है इसको हम कैसे ला सकते हैं। तो लाने के लिए आपको एक थोड़ी सी चीज़ को यहाँ पे याद रखना है जिससे हम इस चीज़ को ड्राइव कर सकें। जैसे कि लेट लेट हम किए हैं v इक्वल टू x² -1 का पावर n। ये दिख रहा है, ये जो ये वाला टर्म आपको, इसे हमें क्या मान लिए, v मान लिए। क्या माने, v। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब इसे डिफ्रेंशिएट क्या आएगा हमारा, dv/dx इक्वल टू n(x²-1) का पावर n-1 और ये x का डिफरेंशिएशन फिर दोबारा होगा तो क्या होगा हमारा 2x। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि dv/dx इक्वल टू, थोड़ा सा इससे हम और भी फाइंड कर लेते हैं, n(x²-1) का पावर n इंटू x² -1 का पावर -1 इंटू 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे dv/dx जो है हमारा n(x²-1) का पावर n, और ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, x² -1 आएगा इंटू 2x। यहाँ तक क्लियर है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए। ठीक है। और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, हम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है हम इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। क्या आ जाएगा, x² -1 dv/dx इक्वल टू n इंटू x² -1 का पावर n इंटू 2x। यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था, यहाँ माना था कि अगर x² -1 का पावर क्या है, n है, मतलब n है, इसको हम क्या मानते हैं, v। तो क्या हम यहाँ पे v लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे आपको देखने में आपको ही आसानी होगा। लिख सकते हैं x² -1 इंटू dv/dx, दिख रहा है। अब यहाँ से क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं 2n, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे हमारा क्या लिखते थे हम लोग, v। देख लेते हैं ना v, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। और x, इसी की जगह हम v डालें। अब हम क्या करेंगे कि आपने देखिए बीएससी में ना आपने एक थ्योरम को पढ़ा होगा जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम। क्या पढ़ा होगा, लेबनिज थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे लेबनिज थ्योरम n+1 टाइम्स के लिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ
डिफ्रेंशिएटिंग, ये डिफ्रेंशिएटिंग कंप्लीट हो चुका, आप कर लीजिएगा इक्वेशन 2 n+1 टाइम बाय लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। अगर आपने लेबनिज थ्योरम नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे कि एक लेबनिज थ्योरम का वीडियो बना के आपको डाल देंगे चैनल में, जिससे आपको ये क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमें लगता है कि मेरा समझाया हुआ अभी तक तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं किया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल दिया गया कि लेबनिज थ्योरम को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म को समझेंगे। लेबनिज थ्योरम को लिखने से पहले क्या करेंगे, कुछ टर्म को समझेंगे कि अगर, देखिए, अगर यहाँ नोट में लिखिएगा यहाँ पे कि अगर n+1 C1 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं n+1, ठीक है। बस याद रखिएगा कि अगर n+1 और यहाँ C2 है तो हम इसे लिख सकते हैं n×n+1/2 ठीक है। आप ये याद रख, और जहाँ बीच बीच में जरूरत पड़ेगा हम आपको बताते चलेंगे कि आपको लिखना क्या है। तो आप जब इसको लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा-सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा-सा, जो जिस तरह भी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। अगर आप लेबनिज थ्योरम को एक बार बढ़िया से समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² - 1 और dn+2 बाय dxn+2 प्लस फिर चलेगा हमारा n+1 C1। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2x n+1 और dxn+1, यहाँ पे v छूटी है, यहाँ पे v हो जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा, फिर प्लेट चलेगा n+1 C2 और क्या हो जाएगा, फिर इसी का डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू डी एन वी बाय डी एक्स पावर n। देखिए यहाँ से, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको देखना है और थोड़ा समझना है कि देखिए अगर यहाँ n+2 टाइम्स चला, यहाँ पे क्या गया n+1, यहाँ पे चल गया n, दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ C1 में यहाँ, तो यहाँ पे क्या है C2 है। कैसे कैसे अरेंज हो रहा है देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए n+2 टर्म चल रहा है तो यहाँ n+1 है, यहाँ n है, मतलब घटते जा रहा है। और जो C1 C2 वो बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा आप याद रखिए, लेबनिज़ थ्योरम वही बता रहे हैं कि लेबनिज़ थ्योरम अगर आपको क्लियर नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कंप्लीट समझा दें, जिससे कि आपको थ्योरम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा-सा यहाँ मिट चुका है, उसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सुधार लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि अब हमें ये करना है, तो क्या लिखेंगे 2n x का करना है x dn+1 v बाय dxn+1 v तो लिख दिए हैं, प्लस क्या आया, क्या n+1 C1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा x का 1 और फिर क्या आ जाएगा डी एन वी बाय डी एक्स का पावर n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, एक कंसेप्ट को हमको दोबारा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये जो टर्म है पहले हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, उसके बाद फिर सारे टर्म्स उठा के इस तरफ लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या था हमारा, x² - 1 dn+2 बाय dxn+2 इंटू भी प्लस n+1 C1 2x dn+1 बाय dxn+1 इंटू v प्लस
एन प्लस वन सी टू इंटू टू डी एन वी बाय डी एक्स एन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, क्या कि यहाँ इक्वल टू है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और इधर उठा के लेते आ रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए इक्वल टू 2n, जेड नहीं है ये हमारा 2n, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 2n एक्स डी एन प्लस वन इंटू वी बाय डी एक्स एन प्लस वन। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या बताए थे कि n प्लस सी वन को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस सी वन को हम लिख सकते हैं, n प्लस सी वन को लिख सकते हैं n प्लस वन लिख सकते हैं, बताए थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि n प्लस सी वन को हम क्या लिखेंगे, जब टू एन प्लस वन इंटू एन डी एन वी बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं, कोई किसी को यहाँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हम हर जगह चेंज नहीं किए, अब हमको हर जगह एक बार दोबारा फिर से लिखने के बाद चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा n प्लस वन सी वन है, फिर यहाँ पे n प्लस वन सी टू है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा हमें, वो तो हमने किया नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एन प्लस टू इंटू वी बाय डी एक्स एन प्लस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन इंटू एक्स डी एन प्लस वन बाय डी एक्स एन प्लस वन इंटू वी प्लस, इसका क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई है ही है, और इसका होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल होता है ना, इंटू डी एन वी बाय डी एक्स एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लेके आया था, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया था कि जब हम इक्वल टू की बाद लेके आएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ सुधार कर दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, माइनस, ये तो जे करते हुए रहेगा, एज इट इज लिख सकते हैं कि 2nx डी एक्स एन प्लस वन माइनस 2n प्लस वन एन डी एन वी बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। अब जिसमें से हमारा कॉमन बाहर निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एन प्लस टू ही बाय डी एक्स एन प्लस टू। ठीक है, फिर प्लस टू एक्स, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, क्या क्या ले सकते हैं, देखिए एन प्लस वन वाला जो टर्म है वो यहाँ और यहाँ पे है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2x बाहर कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस वन और माइनस एन, दिख रहा है, इंटू डी एन प्लस वन इंटू वी बाय डी एक्स एन प्लस वन माइनस, और क्या बची है, आगे क्या हम लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन। देखिए ये टू टू कट जाएगा ना, n इंटू एन प्लस वन और यहाँ से 2 माइनस वन डी एन वी बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ का जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा, दिख रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू इंटू वी बाय डी एक्स एन प्लस टू
प्लस 2x डी एन प्लस वन बाय डी एक्स एन प्लस वन इंटू वी माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू डी एन वी बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। इसे हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये लंबा तो है पर है मज़ेदार। ठीक है, आपको एकदम 110% है कि आपको समझ में आता होगा। और देखिए, अगर आप एमएससी में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप इससे भी बड़े-बड़े क्वेश्चन को आप कर चुके हैं, तो इसमें डरना नहीं है। क्या करेंगे, इफ़ इसके आगे का इफ़ वी पुट, हम क्या पुट करेंगे कि डी एन वी बाय डी एक्स एन जो होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, वही हमने देखा। इसी में हमको डी एन वी बाई डी एक्स एन का डालना है, जिसकी जगह में वाई होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स एन माइनस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। जब यहाँ से माइनस को हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स का पावर एन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाय डी एक्स और प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसके आगे हमको क्या क्या करना है कि इसमें भी हमको शो करना है कि ये जो मेरा इक्वेशन क्रिएट हुआ, जो भी इक्वेशन मेरा बना, ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीजेंडर इक्वेशंस। ठीक है, अभी हमने तो लीजेंडर के बारे में कुछ बताया नहीं है, फिर भी आप इसे याद रखिए कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीजेंडर इक्वेशन। लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज लीजेंडर। क्या बोल सकते हैं इसको, लीजेंडर बोल सकते हैं, लीजेंडर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी लीजेंडर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, तो सिर्फ आप इसे याद रखिए कि इसको लीजेंडर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी जगह में सी डी एन वी बाय डी एक्स एन की जगह में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे पी एन वी एक्स, पी एन एक्स, सॉरी वी एक्स नहीं, पी एन एक्स, इक्वेशन नंबर 4। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सी डी एन वी बाय डी एक्स एन का क्या होता है, पी एन एक्स होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो सी होगा वो मेरा क्या है, वेयर, वेयर सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्या लिखेंगे, जो हमने पहले लिया था, क्या लिया था, v इक्वल टू क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन। यही इसीलिए कि हमने तो सारा चीज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, नहीं सॉरी, एक्स प्लस वन का पावर एन और एक्स माइनस वन का पावर एन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो दैट, सो दैट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कि डी एन वी बाय डी एक्स एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर से करेंगे तो एक्स प्लस वन का पावर एन डी एन बाय डी एक्स एन एक्स माइनस वन पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एन एक्स प्लस वन का पावर एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस वन, एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन बाय डी एक्स, यहाँ तक लिख सकते हैं, और इंटू एक्स माइनस वन का पावर एन। क्लियर, ये चलते चला जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि व्हेन एक्स जो हो की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वन। देन अब यहाँ पे ध्यान देखिए, देन तो डी एन वी बाय डी एक्स एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टू एन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, टू एन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देयर फोर, देयर फोर क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन फ्रॉम
इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ पे दें इक्वेशन नंबर 4 हमारे यहाँ पे तो क्या है, सी डी एन वी बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू पी एन एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि सी डी एन वी बाई डी एक्स एन इक्वल टू हो गया हमारा पी एन एक्स। अब एक्स जगह हम क्या डालना है 1, एक्स जगह हम क्या डालना है 1, और डी एन वी का क्या वैल्यू निकला हमारा, निकल गया है, देखिए यहाँ पे ये निकल गया 2n इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखेंगे 2n इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे इसका जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग पी एन, यहाँ 1 भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स जगह में या तो डायरेक्ट 1 लिखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल, यही है ना। थोड़ा सा मेरे हाँ ये 2 का पावर n है, यहाँ पे n जो है उसके पावर में हमने इंटू में लिख दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 5, क्या मान लिए इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा था क्या, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है, किसका सी का। तो पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू डी एन वी बाय डी एक्स एन। ये जो मेरा दिया हुआ है ये तो मेरा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो v का जो मेरा वैल्यू होगा लिख सकते हैं, दैट इज पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का पावर n इंटू एन फैक्टोरियल और डी एन वी के जगह में क्या था हमारा, v के जगह में x² - 1 का पावर n बाय डी एक्स एन। तो ये जो हमारा रोडिक्स फॉर्मूला है ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाला हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।